जय माँ दुर्गा आदि शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला सभी जिज्ञासु महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में। तो नीच भंग राजयोग कैसे बनता है और कैसे उसके अच्छे परिणाम मतलब शुभ फल आपको मिलते हैं। तो जब नीच भंग राजयोग होगा तभी आपको शुभ फल मिलेंगे। तो कैसे नीच भंग राजयोग बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले हम ये देखें कि ग्रह उच्च का किस राशि में होता है, नीच का किस राशि में होता है और ग्रहों के उच्च नाथ कौन होते हैं। तो आप ये देखोगे कि जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ती है उसकी, मतलब उस घर से सातवां घर वहां पे वो नीच का हो जाएगा। अब देखिए आप कि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है तो सातवीं दृष्टि पड़ी सातवें घर तुला राशि पे, वहां वो नीच का हो जाएगा। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है तो उससे सातवीं दृष्टि मतलब आठवां घर वृश्चिक राशि में वो नीच का हो जाएगा। वैसे ही अब आपको मंगल को देखिए कि मंगल मकर राशि 10 नंबर पे उच्च का होता है तो सातवां घर वहां से मतलब सातवीं दृष्टि कर्क राशि वहां पे वो नीच का हो जाता है। बुध जो है वो अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि में उच्च का होता है तो अपने सातवां घर 12वां मीन राशि में वो नीच का हो जाता है। आप ये ध्यान रखना कि उच्च का जहाँ है वहां से सातवां घर, नीच का तो जहाँ से नीच का है वहां से सातवां घर उच्च का, मतलब आपको ये ध्यान रखना है। अब आपने देखा बुध का, अब गुरु का देखिए कि गुरु मकर राशि में नीच का होता है तो कर्क राशि में उच्च का हो जाता है, चौथे नंबर वाला है ना। 10 नंबर पे नीच का होता है तो चौथे नंबर पे उच्च का हो जाता है। शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीच का होता है 6 नंबर पे तो वो 12 नंबर पे उच्च का हो जाता है। अब आप देखोगे कि शनि जो है वो तुला राशि में उच्च का होता है तो 1 नंबर पे मेष राशि में वो नीच का हो जाता है। तो आपको मैंने ये 7 ही ग्रह के उच्च और नीच का बताया। अब इन 7 ही ग्रहों के उच्च नाथ कैसे होते हैं, तो जो जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि का स्वामी उस ग्रह का उच्च नाथ होता है। जैसे सूर्य का मैंने बताया, सूर्य मेष राशि में उच्च को होते हैं तो मेष राशि का स्वामी कौन, मंगल, तो सूर्य का उच्च नाथ मंगल। चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च का हुआ इसलिए चंद्रमा का उच्चनाथ शुक्र। बुध जो है स्वयं की राशि में उच्च के हुए इसलिए बुध का उच्चनाथ बुध। गुरु जो है वो चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं इसलिए गुरु के उच्चनाथ चंद्रमा। शुक्र जो है वो गुरु की मीन राशि में उच्च के होते हैं इसलिए शुक्र के उच्चनाथ गुरु। और शनि जो है वो शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं इसलिए शनि के उच्चनाथ शुक्र। ये आपको ध्यान रखना है, तब आपको नीच भंग राजयोग का सही बात मालूम पड़ेगी। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए। आप ये बात तो समझ गए कि ग्रह राशि के हिसाब से उच्च का होता है और राशि के हिसाब से ही वो नीच का होता है, ये बात आप समझ गए। अब आप इस विपरीत भंग राजयोग कैसे होता है इसको देखिए कि जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उस राशि का स्वामी और जो ग्रह नीच का है उसका उच्चनाथ वो चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है। वैसे ही एक दूसरा प्रकार देखिए कि जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उस ग्रह का
जो नीच का है उस ग्रह का उच्चनाथ लग्न से केंद्र में हो तो जो है नीच भंग राजयोग होता है। अब आप ये देखिए कि जो ग्रह नीच का होता है और उस ग्रह का उस राशि जिस राशि में वो नीच का हुआ है उस राशि का उच्चनाथ वो नीच ग्रह से केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है। और इसका एक और प्रकार देखिए आप कि नीच भंग राजयोग का एक और प्रकार कौन सा है कि यदि कोई ग्रह किसी राशि में नीच का है तो उस नीच राशि का स्वामी उस नीच ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देख रिया हो तो जो है नीच भंग राजयोग होता है। अब ये जो मैंने आखिरी वाला बताया है कि जैसे मान लीजिए 12वें घर में जो है बुध बैठा हुआ है तो जो है बुध मीन राशि में नीच का हो जाता है। तो आपने देखा कि छठी राशि में गुरु बैठा हुआ है कन्या राशि में, तो चूंकि बुध 12वें घर में मीन राशि में नीच का हो गया और छठे में गुरु उसको पूर्ण दृष्टि से देख रिया है तो ये नीच भंग राजयोग बन गया। अब 6, 8, 12 में यदि ये ग्रह ये योग बनता है तो इतना ज्यादा अच्छा फलित नहीं कर पाता क्योंकि वो त्रिक दोष में रहता है तो इतना अच्छा नीच भंग राजयोग नहीं बनता है। किंतु यदि वो सुस्थान में हो और शिव स्थान में ये इस प्रकार का नीच भंग राजयोग बनता है तो वो बढ़िया राजयोग वो देता है। आज मैंने आपको ये नीच भंग राजयोग के बारे में डिटेल से बताया। आप इसको जब तक 2, 4 बार 5 बार सुनोगे नहीं तब तक वो उसकी पकड़ आपको नहीं बन पाएगी। पकड़ बनाने के लिए और उसको मानसिक तौर पर अपने दिमाग में बिठाने के लिए इसको आपको 4, 5 बार दोहराना पड़ेगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।